सिंस क्रिकेट इज समथिंग जो हम धर्म मानते हैं, हाँ, आपने ये विचार कब आपके मन में कीड़ा आया? ये जो टूर्नामेंट ग्लैम स्लैम जो हम होस्ट करने जा रहे हैं वो हम अपने लोनावला के फार्म हाउस में कर रहे हैं. वी हैव अ डेडिकेटेड क्रिकेट पिच विच इज द नतीजा ऑफ द पैंडेमिक. क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे मैं बॉम्बे छोड़ के लोनावला शिफ्ट हो गया था बिकॉज एटलीस्ट वहाँ पे थोड़े फ्रीडम्स थे. सो वी मेड अ डेडिकेटेड क्रिकेट टर्फ और वहाँ पे हम लोग मस्त 30-40 लोग, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग खेलते हैं. सलमान खान करजत में was doing farming and Tanuj was making cricket pitch. Exactly, absolutely. You're actually bang on. तो ऐसा हुआ and it became a cult. Like in Lonavala we call it the LPL, Lonavala Premier League. Literally, हाँ. लोनावला में सब जानते हैं कि यार इसके घर पे ये जब भी आता है लोनावला में उन लोग खेलेंगे ही खेलेंगे. एंड अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है, मैं लोनावला में बैठा था एंड मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे, तो we were just having a drink together and we were talking and I'm like यार I'm getting a lot of response. Let's have a tournament. Let's invite teams from Bombay and Pune and Lonavala. तो चले अरे वाह वाह भाई भाई अमेजिंग अमेजिंग. हम लोग अच्छा बट राइट नाउ हम लोग थोड़े ढक्कन सुन के चढ़ गई है सबको. कल सुबह जब हम उठेंगे और हमें ये कॉन्वर्सेशन याद है तो ही हम ये करेंगे. अगर याद नहीं है तो नेवर हैपेंड. सो दे लाइक ओके, हम लाइक ठीक है बट नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ अ कूल नेम फॉर दिस. ग्लैमर, ग्लैम, slam to hit, glam slam. Wow. It rhymes. Let's do it. So that's how the entire idea came. जब हम दोनों यूं मिल जाए तो इनकी मम्मी हैप्पी होगी. Oh my God, Rati ji, your son, how much you love him, and of course the Saji boy, the way he spreads love. I just have one thing to say, thank you Tanuj for choosing Radio City. Archana, thank you for having me and thank you for such an amazing introduction. Because like seriously, your mother eats, sleeps, breathes you. Yeah. और मुझे बहुत कम ऐसे आई थिंक सुपरस्टार्स मिले हैं जो इतने ऑब्सेसिवली बट वेरी स्वीटली यू नो सेलिब्रेट देयर चाइल्ड एंड आई रियली 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 एडमायर हर फॉर दैट. मैं एक ही हूं ना इसलिए ना यार. और कोई था नहीं ना सेलिब्रेट करने के लिए. ट्रस्ट मी, तो एक मैं ही मिल गया. आई हैव अ साजी भांजा और वो नहीं चाहता है कोई और आए. तो really? you told me चाची यू आर नॉट हैविंग किड्स, सो आई फील साजीज लव दिस. यू नो जब मैं स्कूल में था तो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स कि यार यू डोंट फील लाइक लेफ्ट आउट, कि भाई नहीं है बहन नहीं है. हम लाइक बॉस मस्त है ना, सब मेरा ही है भाई. जो मम्मी पापा का है सब मेरे पास ही आएगा. प्यार, धन दौलत सब मेरे पास. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. Were you a spoilt brat? Sajis are usually. It is a matter of is the glass half full or half empty यार. You know तो कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाँ तुम बड़े spoiled हो. तो I'm like please जाके मम्मी पापा से बात करो. नहीं, in the long run it evens out. It's their fault if you're calling me spoiled. और अगर आप कहते हो कि यार मेरे संस्कार अच्छे हैं, then भी you can go and compliment my parents. No, but the Sajis even out. Eventually they know उनको कैसे रहना है. वो they are very social. I was a little spoiled. I won't like I think कि जब आप एक single child होते हो तो you very rarely hear no. Honestly. And वो moments याद हैं कि आपने ये मांगा ऐसे मिल गया. ये क्या हाँ, ये भी हो गया? हाँ, वो याद है कुछ? हाँ, of course बहुत याद है यार. I mean मुझे 2-3 बताइए हमें. खिलौने का बहुत शौक था. Okay. And I still love those Lego sets, you know, आप जोड़ के साथ में कुछ बनाते थे. Because my dad's into construction, so I was मैं भी construct करूँगा and all. And of course, you know, जैसे मैं बड़ा होते गया ऐसे और ऐसे breadth wise and length wise, so I just feel like the wants became more and more and more. Then I think एक बार मैं कॉलेज आ गया, so my mom said अभी बहुत हो रहा है इसका. We need to start saying no, नहीं तो ये बंदा out of hand जाने वाला है. 1 foot was already in the door. हाँ, so then but then when I started working ना, I started appreciating the no's more. क्योंकि जब आप अपने खुद के मेहनत की कमाई से you know चीजें खरीदते हो, not just अपने आप के लिए but अपने पेरेंट्स के लिए, अपने you know close friends के लिए, then वो एक जो सुकून और जो थ्रिल आपको मिलता है ना वो अलग ही है. To do for someone else is very selfish because it makes you feel better. तनुज ने मम्मी से ज्यादा हाँ सुनी है या पापा से? No, पापा से. What? Yeah. So mom was my strict? mom is more strict, yeah. हाँ, my mom is little strict and no nonsense. She's also Saji, no? Yeah, December 10th. Saji women are tough. Yeah. She's pretty hardcore, यार.
इनफैक्ट मैं सबसे ये भी कहता हूँ कि लाइक शी इज माय हार्शेस्ट क्रिटिक यार, बिकॉज कई बार आई मीन पहले 3-4 फिल्म तो किसी ने देखी भी नहीं, बट ठीक है मम्मी ने तो जरूर देखी है, बहुत बैंड बजाई क्लास लेती थी उसके बाद, एंड फाइनली जब इनसाइड एज आया तो हम लाइक चलो यार अभी तो ठीक है यार, इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एक्सेल शो Amazon Prime सब है इस पे, बट ओवर देयर आल्सो शी इज लाइक या इट्स गुड बट यू आर वेरी मच अ वर्क इन प्रोग्रेस, सो maybe that's why I still have a career ना, नहीं तो क्या हो गया ना कि एक बार आप कंटेंट हो जाते हो लाइफ में ना, then it's very difficult, you have to have that little bit of thing that you know that fire in the belly कि यार नहीं यार ठीक है अच्छा काम कर रहा हूँ बट मुझे इससे भी बेहतर काम करना है. You do realize you're half a horse. Yeah. तो आपकी लीश आपकी मॉम है. हाँ. और पता नहीं आप कंट्रोल करने वाली आपकी बीवी है, आपके बच्चे, क्या what's going on? Yeah, अभी like we have been outnumbered by the women in our home ना. We've had a baby girl, then of course Tanya, my wife, my mom, so my dad and me have now become a minority. Yeah. Abhi it's tough luck for the men to outdo the women and do. I have no complaints. I feel when you have female energy in the house, it is the best feeling. Honestly, pandemic के time पर मेरी बीवी भी तभी सिंगापुर में थी और मेरी माँ तभी पोलैंड में थी. मेरी मासी वहाँ पे रहती है. So she was stuck. She couldn't come back. Oh my God. For a long time. So it was just my dad and me in the house. और you are poles apart. We were yeah. Sorry, ये Sagittarian का domain है. We were my papa and me. We were living like one frat house, you know. And after point one day woke up and I'm like यार अब मजा नहीं आ रहा है यार. You know अभी ये सब बहुत हो गया. We need some female energy. But don't lie. Sagittarians love to maro jokes. My father is a Saggy, my brother is a Saggy. As long as the joke's not on us. Correct. और ये सारे तब हमें मजा नहीं आता. But ये wife jokes, बहन jokes सब मारते हैं. आपका तकिया कलाम for mom and your wife and now your baby is what? एक-एक करके बताओ. मॉम के बारे में मैं तो कुछ मैं जोक्स नहीं मारता हूँ बिकॉज मेरी ऑनेस्टली फटती है हाँ कि यार शी विल ट्रैश माय नेक्स्ट परफॉर्मेंस है ना. तानिया यार वो बड़ी सिंगापुरियन है, वो बड़ी सैनिटाइज है, यू नो उनके कितने रूल्स और रेगुलेशंस है. यू नो हम लोग बॉम्बे में देखते ना कि रेड लाइट है ग्रीन लाइट है, हम लोग बस हाथ ऊपर करते हैं और निकल जाते हैं ना. वहाँ पे इट्स कॉल्ड जे वॉकिंग. यहाँ पे अगर कुछ खाना बचा है तो हम कुत्ते बिल्ली मोती सबको खिला देते हैं. वहाँ पे अगर मैं किसी कुत्ते तो वहाँ पे है ही नहीं बट यू नो किसी बर्ड को भी दे दो ना $250 का फाइन है. हम ना ये क्या बात हुई यार. बेसिकली यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे पकड़ेगा अभी तो आप नहीं कर सकते हो बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम कैशलेस एंड ऑल बट अप टिल से 5-6 years बैक वी वुड लाइक चलो सर देख लो ना कर लो ना. वहाँ पे स्ट्रेट अवे द बिल कम्स टू योर हाउस. हाँ आपके पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं अपने. या तो इट्स या आपकी बीवी इज द सेकंड लीश इन योर लाइफ. या and she's going to leave me as a lash. So yeah. और बेटी का कुछ खास बताओ. Oh यार she is the sunshine in our lives honestly यार. I mean you know अभी तो ये सिर्फ 3.5 महीने की है but काफी इंटरेक्टिव है and it's the best yeah. Has to best be. yeah. I don't need no OTT platform. I need no other entertainment source. I just need to sit and watch her all day long and that is it. Best feeling. एक छोटा कनेक्ट है. इनसाइड एज में सपना बब्बी की आवाज मैंने दी थी हिंदी में. So I'm very happy. but वो हिंदी बात नहीं करती क्या? No, so there was the entire series was made and I think at some point she was not dubbing for herself. Oh yes. So correct. So that was you in voice. Oh my God, that was you. Oh so man. I want to say this कि that show was edgy as can be. Yeah. And I feel कि वही मैं हमेशा सोचती हूँ कि इंसान वही अट्रैक्ट करता है. What you seek is seeking you. Yeah. Your wife defines your tribe. Yeah. ये क्या क्रिकेट ऑब्सेशन है यार तनुज. टेल मी ऑनेस्टली बचपन में वो क्या था थॉट और आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इज गोइंग टू बी बूमबास्टिक. What is this love for cricket? Oh man, so love for cricket has been there since a very young age. तो पहले जहाँ पे मैं रहता था मैं एक बड़े कॉलोनी में रहता था. तो कॉलोनी के सारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, खो खो, हुरा हुरी, all different, पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस, everything. But after point as we got older, cricket became like that thing. और मुझे अभी भी याद है 96 का जो वर्ल्ड कप होता विल्स वर्ल्ड कप. So उसके टाइम पे there was like cricket fever and mania all over the country and stuff. So that is when I actually started watching. मैं करीबन 10 साल का था. I'm 86 born, so I was 10 years old that time. And उसके बाद there's been no looking back. हम लोग बीच पे खेलते थे, कॉलोनी में खेलते थे, ग्राउंड पे जाके खेलते थे. Okay, the obsession of कि आपने the weirdest place में खेला है वो क्या है? जैसे लोग The weirdest place? हाँ. तो मैं एक बार मैं शिमला में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर गया था. तो कौन सी फिल्म थी? इट वाज अ फिल्म विद आफ्ताब शिवदसानी एंड आमना शरीफ कॉल्ड आओ विश करे. इट वाज द फर्स्ट फिल्म. आई वाज अ क्लैपर बॉय ऑन दैट.
तो बीच में आई थिंक एक आर्टिस्ट लेट आए थे सेट पर, तो वी हैड सम फ्री टाइम एंड ऑल, तो सारे एडीज थे, बट दे सेड दैट वी कैन नॉट प्ले ऑन द सेट बिकॉज नहीं तो कुछ टूटेगा. तो यू वोंट बिलीव इट, देयर वाज अ वेरी लॉन्ग बाथरूम, लाइक बहुत लॉन्ग था, इट वाज लाइक अ क्रिकेट पिच. तो आई टोल्ड माय सीनियर्स, आई एम लाइक यार क्या खेल लेते. नाउ वी डिडंट हैव अ बैट एंड वी डिडंट हैव अ बॉल, बट वो तो हम लोग प्रॉप वाले के पास गए और उसके पास वो टीटी के 2 रैकेट थे, तो वी यूज द रैकेट टू प्ले एंड हम लोग ने वो फॉइल पेपर का बॉल बनाया और हम लोग बाथरूम में खेले थे. तो या सो आई थिंक दिस पिकल बॉल पैडल बॉल एक्चुअली स्टार्टेड विद मी ओनली इन शिमला, इन दैट elongated bathroom. बट Dude, you're so तुम्हें कहीं भी खेल सकता हूँ. Yeah, you're too creative. I think eventually you're going to be directing. मुझे ऐसे लग रहा है. हाँ. अगर कोई बाथरूम में क्रिकेट खेल सकता है वो कुछ भी कर सकता अभी रिसेंटली ओनली बिकॉज ऑफ माय वाइफ एंड माय लाइफ आई फाउंड सम डायरेक्शन इन लाइफ, सो होपफुली आई विल. I told you. Sorry, Saji, when I know this. But now, you know what? Coming to direction, actually, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा. I always thought कि मैं राइटिंग या डायरेक्शन में घुसूंगा behind the camera. Because of your I was very fat. humor also. I was very fat. I had major confidence issues. मुझे कभी लगा नहीं कि यार ये सब एक्टिंग कर पाऊंगा. Yeah. अंदर से वो इच्छा थी, but I didn't think I would be good enough to do it. Yeah. But So Sajis are born with this. No, I was a very underconfident boy, honestly. Till maybe my college days. हाँ. That's also because maybe you didn't look what you really wanted to look like, है ना? Yeah, and also like school kids are mean. Yeah. तनुज, आज मैं अगर पूछूं कि when you look back, I'm sure you look the best amongst your batchmates. तो अब तो आपने sweet revenge ले लिया है. अब कुछ बोल ही दो. Oh, you know what? Honestly, let's talk about those people who do get bullied and it's not cool. Yeah, आप कुछ it's the कहना worst thing. चाहोगे? No, of course, yeah, I've also been bullied जब मैं स्कूल में था, and sadly, I was bullied and called all sorts of things and called entitled because my mom's a star. Yeah. So they're like, oh, तेरे लिए आसान है क्योंकि mom तो star है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. You can. So it was like a different sort of like, it was very salty sort of bullying, you know. Yeah. So of course it would upset me, and also you have to understand कि जब मैं स्कूल में था, mom was not acting at that point. Of course मैं जानता था कि She had a legacy she is and all, yeah. an actor, but I did not understand कि यार किस हद तक. Yeah. Only when she made her comeback with कुछ खट्टी कुछ मीठी, when I saw that crazy प्यार hysteria उनके and the लिए. love and stuff that she has with the audience, you know, so I was like, yaar, you know, like my mom's not a banker, she doesn't work at the post office, she doesn't do this that, why is everyone picking on me, यार मुझसे क्या गलती हुई तो है. एक किस्म का anger rejection एक था. एंगर और रिजेक्शन भी था and all. When धीरे धीरे as I got a little older और मैं कॉलेज में आ गया, तो मैं समझने लगा कि यार, you know, I should be very very proud of everything that she's achieved. Yeah, she's been acting since she was what 15-16 years old. मम कभी कॉलेज नहीं गई ना, straight स्कूल से set. So like she really like her college life happened on set. Wow. Yeah. Actually. So anyway, come back to my point. Of course, bullying होता है and it's a horrible thing. But I feel कि what doesn't kill you makes you stronger. Simple सी बात है. So उसके बाद ना ये बहुत and I feel the worst thing ना, because कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं और मैंने भी सुना है कई सारे पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं कि you know we were bullied as a child, so when we became big we saw those people we looked into their eyes and we told them we're in a better place than you. And I'm like, ये सब मत करो. The best kind of revenge is to make it in every sphere of your life. चाहे आपके निजी जिंदगी में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल जिंदगी में हो, and that is the best revenge. Basically That despite the anger, despite the fact that you guys run me down and treated me like shit, I still made it. Not because of, but in spite of. That is the best revenge. No need to go up and unnecessarily mess with your own karma and paybacks a bitch, as they say. पर आजकल तो छोटे बच्चे भी बोलते हैं 5th standard क्या 5 years क्या, oh he's trolling me. You know, like it's become a thing now. I feel कि वो आपके conditioning के ऊपर है, you know. As a young parent, what my wife and me keep discussing is कि यार, you know, it is like, you know, if we want our child to inculcate certain good habits from us और उनकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, वो हमारी responsibility है, you know. We can't blame technology, we can't blame other influences and all. It's very important. So when I see kids acting and behaving a certain way, you can't take it out on them. They are kids. They are at a very vulnerable and formative part of their life. Yeah. उसके लिए parents को मैं दोषी मानता हूँ. Wow. Yeah. Well said. Yeah. But I think sometimes you're also picking up on what's happening around you. Absolutely, your mind is like a sponge, right? I mean, especially at that very impressionable age. But फिर भी, you know, like. I'm asking you specifically with bullying because ये आपने point भी बोला और आजकल हम कहते हैं कुछ ज्यादा ही नहीं over smart हो गए हैं बच्चे कि बहुत कॉकी हो गए ना. हाँ. जी करता है कि एक कान के नीचे दो. मतलब कैलिफोर्निया में तो I feel like a frog today. Yeah. Oink oink. Like Yeah. what?
and you're supposed to accept. अभी recently some family friend's daughter had come home. She was like 18 or 19 और जी. तो मैं कोशिश करता उससे बात करने का and try and understand and you know वो घर आई है उनके मेहमान है and all that. तो 5 मिनट के बाद कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था. She was just I was asking a question, वो जवाब दे रही थी, but she was not really holding a conversation. तो हम like यार क्या हुआ, कुछ मूड ऑफ है, मैंने कुछ गलत बोला? So she's like no यार, this is just my rest. And I'm like, तो मैं गया गूगल पे, मैंने गूगल किया, मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है. ये क्या है यार? So all these new things they come up with, I sometimes I don't know, I'm only 38 but I'm feeling like a dinosaur. I'm like ये क्या है यार? हमारे जमाने में ये सब तो नहीं था. Resting bitch face. But Are you missing the thrill of maybe being a part of a big can't say the word production जिसमें आप, but because I see you and I see a badass person, I see a person who wants to show the action, who wants to go and of course yeah, show the horsepower. I don't see, I don't think I miss it, but जी. I definitely crave it and I definitely have the hunger for it. I feel कि life में बहुत ज़रूरी है कि you always aim for the stars, you always be aspirational, you always punch above your weight. हाँ. और उसकी वजह से हम खुश भी रहते हैं क्योंकि वो हाँ, because क्या है कि यार if you are content, like you know, like sometimes the mentality is that you know if you have so much cloth only make one t-shirt, but I'm like नहीं इतना है पर मुझे इतना करना है. And because हम aspirational है ना, I feel कि फिल्मी दुनिया में बहुत ज़रूरी है to be practical at the same time aspirational. Because you never know कि किसके साथ कब कैसे क्या हो सकता है. You know, like I can give the example of someone like Siddhant Chaturvedi, right? I've known him since so many years. I knew him before Gully Boy. We were on Inside Edge together and stuff. And I saw his growth as an artist. And then overnight, I saw when he got picked for Gully Boy and he was part of that movie, he just became a star overnight. Yeah. So it can happen to anyone. So you always have to be aspirational. You always have to hope and pray. And of course, give it your best. Ki yaar, the next audition or the next meeting or the next film or the next web series that I do could be the one. Now I'm going to test you on one thing. Test me on 10 things, yaar. सिंधी लड़का है, सिंधी अच्छे थी कि नहीं अच्छे? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं आती है? मैं कॉकटेल हूँ यार. मैं आधा सिंधी आधा पंजाबी हूँ. पर मैं सिर्फ हिंदी बात करता हूँ और अंग्रेजी. Honestly. और इसके लिए अगर आपको कोई भी कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट बॉक्स मेरे माता पिता के पास है. उन्होंने मुझे नहीं सिखाई. Is there a problem? रणवीर सिंह आपने दीपिका को सिखा दी है, इसको भी सिखाई दो. By the way, Deepika started saying those words. Are you serious? Like she's selling छित्ती आई छाजे करे मथे थी वनी जाम टिंडर थी तो क्या? I think शायद उनके घर में वो सिंधी में बात करते होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाता है. But is there a dish you love? Because yeah, I love sai bhaji, I love Sindhi curry, I love those Arbi tooks. Yeah. You know, like, or as my wife calls them, the Sindhi French fries. And I'm like, no. This is Arbi. This is not aloo because it's healthy. It's not Sindhi French fries. Yeah, Arbi kya hai? अंग्रेज चले गए, बीवी को छोड़ दिया यहाँ पे. Tanuj, you so typically Saji. Now tell me, since cricket is something जो हम धर्म मानते हैं, हाँ. आपने ये विचार कब आपके मन में कीड़ा आया कि भाई वो टॉयलेट में कहाँ था वो? शिमला में. हाँ. वहाँ से लेके सीधे अब इसको लिटरली लेके चलते हैं. सच बताओ तो ये जो टूर्नामेंट ग्लैम स्लैम जो हम होस्ट करने जा रहे हैं वो हम अपने लोनावला के फार्म हाउस में करें. वी हैव अ डेडिकेटेड क्रिकेट पिच विच इज़ द नतीजा ऑफ द पैंडेमिक. क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे मैं बॉम्बे छोड़ के लोनावला शिफ्ट हो गया था बिकॉज एटलीस्ट वहाँ पे थोड़े फ्रीडम्स थे. And I'm like, yaar, I can't just sit at home and, you know, hit the burton and see how many cases. It was very depressing. It was very hard time, right? Yeah. I can't do that. So I'm like, yaar, मैं outdoor बंदा हूँ. So we had a piece of land over there. So I told my parents, can we do something? अच्छा कुछ बनाते हैं यहाँ पे. So we made a dedicated cricket turf. और वहाँ पे हम लोग मस्त 30-40 लोग हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग खेलते हैं. सलमान खान करजत में was doing farming and Tanuj was making cricket pitch. Exactly, absolutely. You actually bang on. है ना. तो ऐसा हुआ and it became a cult. Like in Lonavala we call it the LPL, Lonavala Premier League. Literally. हाँ. लोनावला में सब जानते हैं कि यार इसके घर पे ये जब भी आता है लोनावला में उन लोग खेलेंगे ही खेलेंगे. तो sometimes people just come, you know, like अरे सर गेम चालू है, हमने हाँ आ जाओ, आप खेलते हो, ठीक है आ जाओ. So it's like that. We are very welcoming of people. Love you for this. Yeah. We don't look कि कौन कहाँ से आया है. दिलदार ऐसे होते हैं. आप भी आओ, सब आ जाओ. And then suddenly next in you're meeting them in the market. अरे सर हम लोग सर आपने कल अच्छा खेला. हमने तुझे कैसे पता? सर हम थे ना. हमने अच्छा हाँ तो रात को थोड़ा अलग दिखता है बट ठीक है. So this is how the entire thing actually started. So this is how the whole thing started. And अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है. मैं लोनावला में बैठा था and
मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे, तो वी वर जस्ट हैविंग अ ड्रिंक टुगेदर एंड वी वर टॉकिंग, आई एम लाइक यार लोनावला में तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है, और मैं सोशल मीडिया पे भी ये जितने भी वीडियोस डालता रहता हूँ, स्टोरीज पोस्ट एंड ऑल दैट, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स. लेट्स हैव अ टूर्नामेंट, लेट्स इनवाइट टीम्स फ्रॉम बॉम्बे एंड पूना एंड लोनावला, एंड जस्ट सो इट्स अ लिटिल मोर लुक्रेटिव. मेरे कई सारे एक्टर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हैं, वो आएंगे, विल टेल देम कि यार वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल योर हैंड्स एंड फॉर 2 days एंड ऑल दैट, मस्त 2 दिन पार्टी करेंगे और क्रिकेट खेलेंगे, लेट्स सेलिब्रेट द स्पोर्ट दैट वी लव. तो अरे वाह वाह भाई अमेजिंग. हम ले अच्छा, बट राइट नाउ हम लोग थोड़े ढक्कन सुन के चढ़ गई है सबको. कल सुबह जब हम उठेंगे और हमें ये कॉन्वर्सेशन याद है तो ही हम ये करेंगे. अगर याद नहीं है तो नेवर हैपेंड. व्हाट यू डोंट रिमेंबर डिडंट हैपन. नेक्स्ट डे all 4 of us remember that, अरे ब्रो रिमेंबर कल रात चाय पी के भी हाय, हाँ this that you know, how's the जोश? yeah. So they're like okay, I'm like ठीक है, but now we have to think of a cool name for this. अगर मुझे नाम पसंद नहीं आया तो मैं नहीं करूँगा. So everyone gave some stupid names, this that, you know, cricket wicket, I'm like ये कैसा नाम है, you know, hill cricket, I'm like ये कैसा नाम है. Then I'm like नहीं, अभी देखो, अभी हम लोग चाहते हैं कि इसमें तो हम लोग चाहते हैं कि इस लीग में ग्लैमर भी रहे और इसमें लोग जोर से मारे भी और छक्के चौके भी मारे. तो हाउ डू वी कॉल इट? ग्लैमर, ग्लैम, स्लैम टू हिट, ग्लैम स्लैम. It rhymes. Let's do it. So that's how the entire idea came. ये आपको बचपन से है ना ये सारा, ये जो हाँ, प्ले ओवर. या आई शुड बी अ रैपर ना यार. रफ्तार से मेरी बात होती रहती ना, हम लाइक भाई मुझे भी ले लो अपने टीम में, मैं आपकी लिरिक्स लिख दूंगा. What's stopping you? ग्लैम स्लैम के लिए गाना बनाते हो? आई एम जस्ट अ बाथरूम सिंगर अनलाइक यू ना. आपने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया गा के, I don't have that ना यार. No, let's do it together. करना है साथ में. Rapping में क्या प्रॉब्लम है? स्टूडियो बंद हो जाएगा. नहीं. लोग बहरे हो जाएंगे. Dude, Sagittarians have too much to give in this Done. world. Let us get you to rap. Are you ready? I'm ready. Okay. I started off as an actor, then I became an influencer, then I became a host for Splitsvilla. Now I've got a cricket league. अभी rapping ही बचा है ना. और क्या, इसके बाद पता नहीं क्या करना है, तो ये भी करूंगा. रफ्तार, मैं आपको स्पेशली कॉल कर रही हूँ तड़का मारने के लिए, but I am getting Tanuj to do this. He has to rap for Glam Slam. He is a brother and anything for him. And knowing you will write some lyrics also extra, Yeah. क्योंकि इनके अंदर है. I'm a poet and I didn't even know it. So yeah. Happy bus. I'd love for you to leave us with that, क्योंकि फिटनेस इज अ नेवर एंडिंग गोल. जी. और बोल रहे हैं ये साल क्योंकि मार्स का साल है, वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर एंड चैनलाइज इट इनटू फिटनेस. कंट्रोल होता है, कंट्रोल. टेल अस, हाउ डू यू चैनलाइज all that भाई pent up energy? बहुत सिंपल सी बात है, जो आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे Yes, देखते that हो, सबके जो एब्स होते हैं, ये वो, डोंट गो जस्ट बाय दैट. जी. जो फिटनेस है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, स्ट्रेचिंग, योगा, इनफ स्लीप, इनफ हाइड्रेशन, एंड डोंट टेक एनी रॉन्ग सब्सटेंसेस. क्योंकि जब आपको क्विक रिजल्ट्स नजर आते हैं तो आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड, और इवेंचुअली दैट कैचेस अप. You will not believe it, till date I've never had a protein shake in my life. I've never had a gym trainer in my life. What? Yeah, I'm an outdoor guy. जिम में मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ. I know weight training is good and all that. Okay. I believe in doing swimming. I believe in doing a lot of cardio. I love playing sport, tennis, cricket, basketball, जो भी है. So good. And I'm just saying कि don't drag your feet and go to the gym कि मुझे जिम जाना है. Have fun. Have fun. It's a gift. Yeah. You know, after 50-60 years, जब हम सब 60, 70, 80 साल के होंगे, and you know, काम नहीं कर रहे और कोई व्हील चेयर पे है, कोई बिस्तर से उठ नहीं सकता, we'll be like यार काश हम ये खेलते ज़्यादा, कूदते ज़्यादा, बाहर, you know, do these amazing things. So करो. And don't do it कि यार मुझे ऐब चाहिए. ऐब लौट चले, वो भूल जाओ. हाँ, वो सब आएगा जाएगा. You know the amount of stress all these guys put themselves through to get that abs. नमक हटाओ डाइट से, शुगर हटाओ डाइट से, दूध. But do you do any parhez at all, Tanuj? Because come on, let's face it, Punjabi Sindhi. I am always on a seafood diet. You look at food. बस. Not झींगा, not मच्छी. I see the food. मैं दर्शन करता हूँ. मैं मॉडरेशन में खाने की कोशिश करता हूँ. Unless if the month is December, then all bets are off. क्योंकि नवंबर में बर्थडे है, फिर एनिवर्सरी है, फिर क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर्स है, मम्मी का भी बर्थडे है, तो लाइक गप्पा के बाद. सो जैन राइट नाउ, वी आर इन द मंथ ऑफ जैन, इट इज माय डिटॉक्स मंथ. Oh, nice. So no roti, no rice, no. Keep the carbs low. I wouldn't say go zero carb, because तब क्या होता है, then energy is always down. फिर आप grumpy हो.
आप खफा हो. Food is happiness. Let's face it. Yeah. Thank you so much. Where all do you eat in Mumbai? Quickly tell us if you do on the streets. Where do you Everywhere, eat yaar, sandwich? everywhere from Amar Juice Center to Celebration to Carter Road, to Burji Pav outside Churchgate Station to all the fine dining restaurants. भाई साहब अरे आमची मुंबई का है भाई. He's as sadak as he is like the. कभी सड़क कभी धड़क. I'm waiting for this guy. I think अंदाज अपना का part 2 यही लिखेंगे. Thank you so much for coming, Tanuj, and My pleasure, Archana. so proud of you. Thank you, and thank all you. that you're doing. Thank you so much. Big love. Thank you. Always. Mwah. Always. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.